अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम। डाइस पर तशरीफ़ फरमा आज के इस जलसे के सदर जलसा और तमाम दीगर शोबों से आए हुए तमाम जो मेहमान खुसूसी हैं यहाँ पर डाइस पर तशरीफ़ फरमाएँ, और बिलखुसूस प्यारे बच्चों की वालिदैन जो इस जलसे में शरीक फरमा है कि वो बच्चों के अचीवमेंट को देखने के लिए यहाँ पर हैं। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहर बीजापुर में एक और इदारा यहाँ पर तामीर होने के लिए मुदस्सिर सर को ये तौफीक दी कि उन्होंने ये एक इदारा तामीर करें। ऐसे बहुत कम इदारे हैं जहाँ पर दोनों जहाँ की तालीम होती है। हम अक्सर दुआओं में मांगते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया की और आखिरत की भलाई हम मांगते हैं, लेकिन इदारे में ये देखने नहीं मिलता। सिर्फ दीनी तालीम होती है एक तरफ, या फिर दुनियाई होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुदस्सिर मुल्ला सर ने ये जो इदारा कायम किया है, यहाँ पर जो उनके जो ख्यालात हैं इस मदरसे से कि बच्चे दोनों जहाँ के लिए तैयार हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस अज़्म को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम भी बनाया है बच्चों को तालीम और तरबियत देने का। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। उसके साथ में मैं आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ, जैसा कि हमारे सिराज सर ने कहा और द्राक्षी साहब ने कहा, ये बहुत एक अहम समाज के नुकात पर उन्होंने रोशनी डाली है। हम चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे बहुत आला अखलाक वाले हों, बहुत अच्छी तालीम याफ्ता हों, बहुत अच्छे वो मुस्तकबिल वाले हों, लेकिन हम एज ए पेरेंट्स व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू दी आवर चिल्ड्रंस, हम अपने बच्चों के आला अखलाक के लिए, आला तालीम के लिए हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिर्फ सुबह में टिफिन पैक करना, बैग पैक करना, बच्चों को गाड़ी में बिठाना, सरदर्द दूर हो गया बोल के घर में बैठना नहीं है। इस बात को, मेरी बात शायद थोड़ा कड़वी लग रही होगी कि आप इस बात पे गौर करें। बच्चा स्कूल में 10 to 5 रहता है, 6 आवर या 7 आवर रहता है, बाकी का वक्त जो रहता है वो पेरेंट्स के सरपरस्ती में रहता है। इसलिए एज ए पेरेंट अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम बने, तो उनके जो वालिदैन थे वैसे हमें भी क्या है किरदार देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सहाबा जैसे किरदार हो हमारे बच्चों के, तो सहाबा के असलाफ कैसे थे, उनके वालिदैन कैसे थे, वैसे हमारे भी क्या हो किरदार हो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आला तालीम याफ्ता हो, और हम घर बैठे क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारे मोबाइल पकड़कर बैठे हैं। जैसा कि बहुत अहम बात हमारे द्राक्षी साहब ने कही कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए। क्यों? दे आर अनअवेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस मोबाइल, जो तकालीफ, जो उसके अंदर बुराइयां हैं मोबाइल से, वो वाकिफ नहीं है। ये ऐसे ही है, ये अनट्रेन्ड एक शेफ जैसा किचन में जाता है, वहां के कटलरी अगर यूज करता है, चाकू छुरियां यूज करता है, तो अपने हाथ काट लेता है। आप सभी वाकिफ हैं इस चीज से। जब पहली बार आप किचन में एंट्री हुए थे तो बहुत बार आपके हाथ कटे हुए हैं। क्यों? आपको उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, तरबियत नहीं थी। तो मोबाइल को भी एक हद तक, एक एज तक बच्चे नहीं यूज करें तो बेहतर है। उसके लिए हमारा किरदार बहुत जरूरी है एज ए पेरेंट। हम घर में ये कर रहे हैं कि बच्चों के सामने मोबाइल पकड़कर बैठे रहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल ना पकड़े। ये बिल्कुल हो नहीं सकता, इस बात को याद रखें आप। हमारे हाथों में 24 घंटा मोबाइल रहता है, उसको हम व्हाट्सएप देखते हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, और बच्चे से ये चाहते हैं कि तुम मोबाइल को बिल्कुल मत छुओ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारी इमिटेशन करते रहते हैं, वो हमें
नकल करते रहते हैं। एक कन्नड़ में कहावत थी, शायद थोड़ा बुरी लगे, टीचर्स पे थी ये, मास्टर नित ऊंची हुए इधर मक्कड़ ओडाड़ी ऊंची हुए तो कहते थे। अगर छोटी सी गलती अगर टीचर कहा तो बच्चे उससे ज्यादा गलती करते हैं। वैसे वालिदैन भी हैं, बिकॉज वालिदैन जो हैं वो टीचर पहले रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्कूलिंग जो चालू होती है, जैसा कि सिराज सर ने कहा कि मां के गोद से स्कूलिंग चालू होती है, वहां पे वो अखलाक देखते हैं। आज हमारे माशरे में हम देख रहे हैं कि गलियों में हमारे अखलाक कैसे हैं, हमारे मामलात कैसे हैं, हमारे माशरात कैसे हैं। हमारे गलियों से कोई गुजरता है तो उनको सुनने में सिर्फ क्या है, बहुत ही भयानक गालियां सुनाई देती हैं। बच्चे प्यार से भी बात कर रहे हैं तो गालियों से ही बात करते रहते हैं। दोस्ती बोलते उसे, दोस्ती दोस्ती में गालियां चलते बोलते, अजीब लगता है। आ रहे इसके, आ रहे उसके बुलाते हैं। इनके दोस्ती में इनके माँ बाप की पूरी धज्जियां उड़ाते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बुनियाद में ही बच्चों को जी से बात करना नहीं सिखाए। हम बुलाए तो बच्चों को आबे जाबे से बुलाते हैं। और खुसूसन मैं अपने भाइयों से मुखातिब हूं, अपने अहलियाओं को भी आप क्या है इज्जत से बुलाएं। क्यों? कि आपके बच्चे आपको देखते रहते हैं, आपको इमिटेशन करते हैं। जिन घर में उनके अहलिया को अगर इज्जत से बुलाएंगे, आओ बेगम, बैठो बेगम, तो माँ की इज्जत भी बेटा करेगा, जी से बात करेगा माँ को। हमको घरों में देखने मिलता है कि माँ को जी से बात नहीं कर रहे बच्चे। क्यों? कि औरत की जो हैसियत है उसको गिरा दिए हैं घरों में, कुछ नहीं समझते। इसी वजह से हमारे बच्चे भी उनको क्या है इज्जत नहीं देते। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे आला अखलाक वाले हों तो हमें भी वो सलाहियत, वो अखलाक उनके सामने हम पेश करें, जब भी जाकर वो आईने में उनका अक्स नजर आता है। हम उनके लिए आईना बनेंगे तो हमें क्या है, वो अच्छा शक्ल हमारी जो दिखती है वो बनेंगे। हम जो किरदार उनके सामने पेश कर रहे हैं तो उसी को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा हमारे बागवान सर, शकील बागमारे सर ने एक एग्जाम्पल दी कि सन तराश जो है उसको पत्थर को क्या है वो तराशता है। टीचर यहाँ पे बच्चों को स्कूल में तराशे हुए आपको घर को भेजे रहते हैं। एक डे में नहीं होता है, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे जो शेप हुआ रहता है स्कूलिंग में, घर पे आकर वो क्या करते हैं, वहां पे अगर गलत माहौल मिल गया तो जो शेप बन रहा था वो क्या होता है, शेप बिगड़ जाता है। इसलिए स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा प्रॉपरली शेप्ड नहीं होता, क्योंकि घर में एक माहौल अलग मिल रहा है, स्कूल में एक माहौल अलग मिल रहा है। इसलिए मैं तमाम से अदबन गुजारिश करता हूं कि बच्चों को हम आला अखलाक वाले बनाएं, एक अच्छे माशरे वाले बनाएं, एक अच्छे मामलात वाले बनाएं। थोड़ा कम पढ़े कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब समाज में हो तो उनकी इज्जत हो, वो माँ बाप की कद्र करने वाले बने, अपने जो बड़े हैं, अपने से जो बड़े हैं उनकी इज्जत करने वाले बने, टीचर्स की इज्जत करने वाले बने। पिछले दिन एक मामला हुआ, मैं आपसे बता रहा हूं, इस बात को गौर से सुने। एक इदारे में बच्चे सीख कर वहां से आला तालीम के लिए उसी स्कूल के हाई स्कूल में हैं, तो वहां के जो प्राइमरी टीचर्स को है वो गलत नाम से चिढ़ाते हैं। तो सोचिए क्या माहौल रहा होगा उस स्कूल का। हम स्कूल के अंदर ऐसा माहौल देंगे कि बच्चे अखलाक वाले बने, तभी जाकर हमारा जो माशरा है, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके अंदर हमारा जो इंप्रेशन है वो ठीक हो सकता है। आज हमारे गलियों से दूसरे जब गुजरते हैं तो निमोनी बेड़प्पा बोलते हैं। हमें अलग अलग लोगों से राब्ता होता है तो कहते हैं कि आ ओने के बेड़प्पा ई ओनिंद हो बिड़ोनो कहते हैं। क्यों? कि वहां पे उनको क्या होगा, सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वो जानते हैं। इसलिए हम बेटर एक एनवायरनमेंट दें बच्चों के लिए, सो दैट हमारा जो फ्यूचर का जो सोसाइटी है वो अच्छी बने। क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में क्या कहा, कुंतुम खैर उम्मति उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम बेहतरीन उम्मत कहलाए, लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है, बदतरीन उम्मत हो गए हैं हम। क्यों? वी आर डिविएटेड फ्रॉम अवर वे। हमारे जो हक के राह पर हम चलना था उसको छोड़ दिए। इसीलिए हमारे गलियां देखो आज तंग हो गई है, एनक्रोचमेंट हो रहे हैं।
म्युनिसिपैलिटी और जबरदस्ती बुलडोजर लाकर क्या है गलियों को साफ करना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है? अखलाक की कमी से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। ये सभी सिखाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पर्ल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने एक निज़ाम अपने लिए ठान लिया है कि मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जो मकसद है, उनके जो अज़ाइम है, उनके अंदर उन्हें कामयाबी दे। जो भी ये पर्ल जो यहाँ पर हैं ये वेरी ब्राइट बने, समाज के एक मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा एक क्या है सितारे बने, हमारे समाज को रिप्रेजेंट करने के जो उनका जो एम है क्या क्रिएटिंग द लीडर्स। इस इंस्टीट्यूशन का मोटो जो है क्रिएटिंग द लीडर्स। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम के लिए अच्छे लीडर बने जो हमारी इंप्रेशन को और बेहतर बनाए। इसी दुआओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।